सबसे पहले मैं मीडिया बंधुओं को व पूरे देशवासियों को तथा बीएसपी के सभी छोटे बड़े पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ता आदि को भी नववर्ष 2025 की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देती हूँ। साथ ही कुदरत से ये भी कामना करती हूँ कि अपने देश में ये नव वर्ष इन सभी की जिंदगी में खूब खुशहाली व तरक्की लाए। इस कामना के साथ ही अब मैं अपने जन्मदिन के संबंध में ये कहना चाहूँगी कि नव वर्ष के पहले महीने में ही अर्थात आज के ही दिन दिनांक 15 जनवरी को पूरे देश भर में पार्टी के लोग मेरा जन्मदिन विशेषकर इसे जन कल्याणकारी दिवस पीपल्स वेलफेयर डे के रूप में मनाते हैं और इस दौरान उन जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में अपने लोगों को बताते हैं जिन्हें यहाँ यूपी में 4 बार मेरे नेतृत्व में रही बीएसपी की सरकार में शुरू व लागू भी किया गया है, जिनसे फिर यूपी के खासकर गरीबों, दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य अकलियतों की स्थिति में काफ़ी कुछ बदलाव भी आया है, सुधार भी आया है। और अब उन योजनाओं की देश में दूसरी पार्टियों की राज्य सरकारें भी काफ़ी नकल कर रही हैं, लेकिन इन लोगों के प्रति उनकी नीति व नीयत साफ नहीं होने की वजह से फिर ये सरकारें इन्हें कोई विशेष लाभ नहीं दे पा रही हैं। इतना ही नहीं बल्कि मेरी सरकार द्वारा यहाँ मजदूरों, बेरोजगारों, किसानों, व्यापारियों व अन्य मेहनतकश लोगों के साथ ही युवाओं, महिलाओं, बुजुर्गों एवं विकलांगों आदि के हितों में भी अनेकों नई जन कल्याणकारी योजनाएं शुरू व लागू भी की गई हैं, जिनसे इन्हें काफ़ी ज़्यादा लाभ पहुंचा है और जिनसे प्रेरित होकर अब पार्टी के लोग यहाँ फिर से यूपी में व यूपी की तरह पूरे देश में भी ऐसी ही जन कल्याणकारी सरकार बनाने के लिए पूरे जी जान से लगे हैं। और यदि इसके लिए पार्टी द्वारा किए गए कार्यों के प्रति इनकी पूरी ईमानदारी व निष्ठा आदि होती है तो फिर यही मेरे जन्मदिन पर इनका हमेशा ये विशेष तोहफा भी होगा। इस उम्मीद के साथ ही अब मैं अपनी पार्टी के ऐसे सभी छोटे बड़े पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं एवं शुभचिंतकों आदि का भी हार्दिक दिल से आभार एवं शुक्रिया अदा करती हूँ, जो इसी सोच व धारणा के तहत ही मेरा जन्मदिन मना रहे हैं और ना ही दलित एवं अन्य उपेक्षित वर्गों के लोग उसे कभी भुला सकते हैं। और इस मामले में भाजपा व उनकी सरकारें भी कोई पीछे नहीं है, बल्कि जिस प्रकार से इस पार्टी के वरिष्ठ मंत्री ने संसद में बाबा साहब का अपमान किया है और उसका अभी तक भी उन्होंने पश्चाताप नहीं किया है, तो उससे अब इन वर्गों में इस पार्टी के प्रति रोष व आक्रोश कभी भी कम होने वाला नहीं है। चाहे इनके वोटों के लिए ये पार्टी आए दिन कितने भी अभियान क्यों न चलाती रहे और इस मामले में घोर जातिवादी चाल, चरित्र व चेहरे वाली समाजवादी पार्टी भी विशेषकर दलित वोटों के स्वार्थ में अपना रूप थोड़ा बदला दिखाने के लिए आए दिन किस्म किस्म के हथकंडे इस्तेमाल करने में लगी रहती है, जबकि यूपी में इनकी सरकार में दलितों के प्रति अन्याय, अत्याचार व इनके महापुरुषों का हुआ अपमान आदि को भला कौन भुला सकता है। इससे ये स्पष्ट है कि बाबा साहब एवं उनके संविधान तथा उनके द्वारा मिले आरक्षण व अन्य संवैधानिक अधिकारों को लेकर दलितों एवं अन्य उपेक्षित वर्गों की राजनीतिक शक्ति
बीएसपी से ही बन पाई है, किंतु इनके वोटों के स्वार्थ के लिए कांग्रेस, बीजेपी व सपा आदि अब आसानी से कामयाब होने वाली नहीं है, जिसके लिए ये पार्टियां आए दिन किस्म किस्म के हथकंडे भी इस्तेमाल कर रही है, जिनसे इन लोगों को हमेशा सावधान रहना है। हालांकि इन वर्गों के साथ साथ अन्य सभी मामलों में भी केंद्र व राज्य सरकारों की अधिकांश चल रही गलत नीतियों एवं गलत कार्य प्रणाली की वजह से ही अब देश की जनता काफी ज्यादा दुखी व परेशान भी है, जो ये आए दिन ऐसी सरकारों के विरुद्ध काफी आवाज भी उठा रहे हैं, जिनसे भी अब कोई हल नहीं निकल पा रहे हैं। ये भी बड़ी चिंता की बात है। इसके बावजूद संकीर्ण राजनीति व चुनावी स्वार्थ के कारण आप व भाजपा आदि का रवैया जन व देश हित से परे गंभीर आरोप प्रत्यारोप व एक दूसरे को जन विरोधी साबित करने का ही ज्यादा है। साथ ही आए दिन की जा रही नफरती व भड़काऊ पोस्टरबाजी आदि पर चुनाव आयोग को तत्काल सख्त कार्रवाई करनी बहुत जरूरी है तथा इस चुनाव को आप भाजपा व कांग्रेस के लुभावने वायदों आदि से भी बचाना होगा। ऐसे में दिल्ली की जनता अगर आप व केंद्र सरकार एवं कांग्रेस पार्टी आदि से मुक्ति चाहती है तो उनको बड़े सुधार की तरफ अर्थात अम्बेडकरवादी बीएसपी को चुनाव में समर्थन करना व उसके उम्मीदवारों को जिताना बहुत जरूरी है। तभी फिर भारतीय संविधान के मूल निर्माता व खासकर SC, ST व OBC वर्गों के मसीहा परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अथक प्रयासों से इन्हें सरकारी नौकरियों में व अन्य और क्षेत्रों में मिले कानूनी अधिकारों का भी यहाँ दिल्ली में पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है। इन्हीं की तरह ही यहाँ मुस्लिम समाज व अन्य अकलियतों की भी स्थिति कोई खास ठीक नहीं है। इसलिए अब इन लोगों को यहाँ ऐसी सभी विरोधी पार्टियों को फिर से आजमाने की जरूरत नहीं है, अर्थात अब इन्हें सत्ता में आने से जरूर रोकना होगा, बल्कि इसके स्थान पर इन्हें यहाँ सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की नीतियों एवं सिद्धांतों पर आधारित अपनी एकमात्र हितैषी पार्टी बीएसपी को ही कामयाब बनाना जरूरी है। जो हमारी ये पार्टी यूपी में बीएसपी की 4 बार रही सरकार की तरह ही यहाँ दिल्ली में भी सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की नीतियों एवं सिद्धांतों पर आधारित ही सरकार चलाएगी, जिसके लिए मेरे दिशा निर्देशन में यहाँ पार्टी के यानी कि दिल्ली में, जिसके लिए मेरे दिशा निर्देशन में यहाँ पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर श्री आकाश आनंद के नेतृत्व में पार्टी दिल्ली यूनिट के लोग तथा अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी भी पूरे जी जान से लगे हैं। और ऐसा हो जाने पर ही तभी फिर यहाँ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं बीएसपी के जन्मदाता व संस्थापक मान्यवर श्री कांशीराम जी का भी अधूरा रहा सपना जरूर साकार हो सकता है। इस भरोसे के साथ ही अब मैं अपनी पार्टी के लोगों से यहाँ दिल्ली विधानसभा आम चुनाव में व कुछ ही महीनों के बाद फिर बिहार प्रदेश में भी होने वाले विधानसभा आम चुनाव में अपनी पार्टी का बेहतर रिजल्ट लाने की पुरजोर अपील करती हूँ।